खबर आपको बता देते हैं, जहां मध्य प्रदेश में आयकर का छापा पड़ा। इनकम टैक्स विभाग आज एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आईटी की टीम ने मध्य प्रदेश के भी कई कारोबारियों के यहां छापेमार कार्रवाई की। दरअसल ये कारोबारी टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग को लेकर इनकम टैक्स की रडार पर थे। यानी सुबह आयकर की टीम कारोबारी समूह के आवास, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर पहुंच गई। इस राइड की चर्चा प्रदेश में जोरों पर है। इनकम टैक्स के सूत्र ये कहते हैं कि टैक्स चोरी करने और करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला है। तो आईटी ने दबिश दी है। इनकम टैक्स विभाग अब एक्शन मोड पर आ गया है और ऐसे कई विभाग है, चाहे वो शराब कारोबारी हो, स्टील कारोबारी, उनके यहाँ पर दबिश जो है वो लगातार दी जा रही है। टैक्स चोरी, राजनीतिक फंडिंग को लेकर इनकम टैक्स की राडार पर है। आयकर की टीम कारोबारी समूह के ठिकानों पर पहुंची और लगातार दबिश दी जा रही है। और इस तरह की रेड की जो चर्चा है वो पूरे प्रदेश भर में हो रही। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़े मामले वहीं के कहते हैं कि टैक्स चोरी करने और करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का भी मामला इसमें सामने आया है। तो मध्य प्रदेश के कई कारोबारियों के यहां पे छापेमार कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, टैक्स चोरी, राजनीतिक फंडिंग को लेकर इनकम टैक्स की राडार पर है। आयकर की टीम कारोबारी समूह के ठिकानों पर सुबह से ही कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यानी फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं, ये कहना है कई कारोबारी। टैक्स चोरी का चाहे मामला हो, इनकम टैक्स विभाग अब एक्शन मोड में दिख रहा है। और एक्शन मोड में अब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ये कहा भी जाता है कि जब चुनाव होता है उसके पहले इस तरह से रेड जो है वो पड़ना स्वाभाविक है। और क्यों हो रही है, हालांकि कई ठिकानों पर जो टीम है वो पहुंची हुई है। गौरव गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश भोपाल से। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? आयकर की टीम कितने बजे पहुंची, किस तरह की दबिश दी जा रही है, क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ? बिल्कुल, जिस तरीके से आज पूरे देश भर में आईटी की जो रेड चल रही है, उसी के चलते मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर रेड की जानकारी सामने आई है। क्योंकि शराब कारोबारियों के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये पूरी रेड है और उसी के चलते देश के कई राज्यों के कई शहरों में आज इस रेड को अंजाम दिया गया है। हालांकि भोपाल के आसपास के कुछ जिलों में और मध्य प्रदेश के और भी जिलों में आईटी विभाग की रेड की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक आईटी विभाग की तरफ से इस मामले में कोई भी जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई है, जिसके चलते जो जानकारी और जो डिटेल्स है कि किन किन लोगों को इस बार आईटी विभाग ने घेरा है और किन किन के यहाँ रेड की गई है, ये जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ये जरूर सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी विभाग की तरफ से रेड मारी गई है। गौरव, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि हमने तो देखा है कि राजनीतिक दलों के संबंध जो है वो कारोबारियों के साथ होते हैं, तो अचानक से इस तरह का रेड पड़ना। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में कहा था कि अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो आप देखिए ज्यादा से ज्यादा आयकर की जो टीम है वो पहुंचेगी, दबिश जो है वो लगातार दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल, इन जो ये कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है, कहीं ना कहीं इस रेट को चुनावों से जोड़कर भी देखा जाएगा, क्योंकि जब चुनाव सामने आते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत राजनीतिक दलों को फंड्स की पड़ती है। और जो शराब कारोबारी होते हैं ये काफी बड़े फंड देने वाले लोग होते हैं जो राजनीतिक दलों को फंड देते हैं। ऐसे में आईटी विभाग की रेट इन आने वाले चुनावों से भी जोड़कर देखी जा रही है। लेकिन ये तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक जिन जिन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है उनके नाम सामने नहीं आ जाते। ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि जो कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की जा रही है वो काफी गुप्त रखी गई है और इसमें जो कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है उनमें किसी के नाम सामने नहीं आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि शायद ये नाम इसलिए सामने न आ पा रहे हो ताकि बाद में इन मामलों को चुनावों से जोड़कर ना देखा जाए। फिलहाल जो है ये कोशिश की जा रही है कि लगातार जो ये जिनका रेड की गई है उनके नाम सामने आए और आगे क्या कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस पूरे प्रकरण को लेकर की जाएगी, ये अभी फिलहाल अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कई सवाल खड़े हैं गौरव, ये भी सवाल कि क्या जिस तरह से जनता को कहा जा रहा है कि हम भ्रमित कर रहे हैं या फिर हम दावा ये किया जा रहा है कि हम इस तरह से एक्शन जो है वो कर रहे हैं शराब माफियाओं पर, जबकि सबको पता है कि साठ गांठ जो है वो पहले से होती है माफियाओं के साथ भी। और
अब क्या लग रहा है, क्या दबाव बनाने की जो कोशिश है वो उद्योगपतियों के साथ इस तरह से की जा रही है? और आपने कहा कि गुप्त रखा जा रहा है, तो किस तरह का गुप्त है और आगे कब तक इसका खुलासा हो जाएगा? देखिए, कार्रवाई हुई है तो जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल नाम जरूर सामने आएंगे कि जिन जिन लोगों के घर पे या जिन जिन लोगों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई की है। और बात रही दबाव बनाने की, तो ये बात साफ तौर पर कही जाती है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड की गई है तो ऐसे में जो काला धन होता है वो जरूर इनकम टैक्स के हाथ में आता है। जो ऐसी कमाई जिस पर टैक्स नहीं भरा होता है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करती है। ऐसे में जो ये उद्योगपति जिन पॉलिटिकल पार्टीज को या किसी भी राजनीतिक दल को अगर फंड करने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं वो फंडिंग रुक जाती है। ये एक उद्देश्य एक तौर पर इस तरह की रेट को लेकर माना जाता है। हालांकि ये इसके पीछे उद्देश्य इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यही था या शिकायतों के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की है, ये अभी असमंजस है। इसके केवल और केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई के पीछे ये कारण भी हो सकता है। फिलहाल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई पूरे देश भर में जारी है और अभी तक सभी कारोबारियों के नाम सामने नहीं आ पाए हैं। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अभी तक किसी का नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि कार्रवाई पूर्ण होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी प्रेस रिलीज में भी इन सभी लोगों के नाम उजागर करे। तो बिल्कुल उजागर होंगे नाम, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन जिस तरह से आरोप लगते हैं और फंडिंग जो है वो की जा रही है और ये दबाव बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, ये ऐसा क्यों होता है गौरव कि जब चुनाव आने वाले होते हैं उसी दौरान इस तरह की चर्चाएं ज्यादा जोर पकड़ने लग जाती हैं? शिकायत, आपने कहा कि शिकायत मिली थी, उसके आधार पर अब कार्रवाई हो रही। क्या शिकायत अभी अचानक से मिलने लगी? काफी टाइम से पहले से जब इस तरह से चर्चाएं चल रही थी, फंडिंग हो रही थी और जो संचालित हो रहे थे शराब माफिया फल फूल रहे थे, तब क्यों नहीं जागा एक्शन, तब क्यों नहीं लिया गया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम नेशनल एजेंसीज की अगर बात करते हैं तो विपक्ष हमेशा से यही आरोप लगाता है कि इस तरह की नेशनल एजेंसीज को सरकारें अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करती हैं और चुनाव से पहले या जब भी कोई द्वेष या कोई बदला लेना होता है तो इस तरह के जो एजेंसीज होती हैं उनका इस्तेमाल राजनीतिक या विपक्ष के खिलाफ किया जाता है। ऐसे में यह आरोप लगना जाहिर सी बात है कि लगाए जाएंगे कि जो ये कार्रवाई की गई है ये एक तरीके से राजनीतिक दबाव के कारण की गई है। हालांकि जो कार्रवाई है वो शराब कारोबारियों के खिलाफ की गई है और उनके खिलाफ शिकायतों की बात कहकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की है। ऐसे में राजनीतिक दलों की तो बिल्कुल अभी देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि कह रहा है कि समाज सुधार का है या फिर एक्शन में लिया गया है, फिर दबाव है, देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।